हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 साइंस का पदार्थ में परिवर्तन। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें पहला पॉइंट है कि वस्तुओं पदार्थों को पुनः अपनी स्थिति में वापस आने की क्रिया को उत्क्रमणीय क्रिया अथवा उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। यानी बस कोई भी वस्तु हो या पदार्थ हो वो पुनः अपनी स्थिति में वापस आने की क्रिया को हम उत्क्रमणीय क्रिया अथवा उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तुओं या पदार्थों को पुनः अपनी स्थिति में वापस न आने की क्रिया को अनुत्क्रमणीय क्रिया अथवा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पेज पर देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था नहीं, वैसे पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं। देखिए खाली नीचे यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न के उत्तर, सही उत्तर को चुनिए। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो पहला ऑप्शन बर्फ या जल या कपूर या दूध। तो कपूर। कपूर में जैसे ही कपूर क्या होता है, ठोस होता है। जैसे ही हम उसमें आग लगाए तो वो क्या होता है, बिना द्रव में परिवर्तित हुए डायरेक्ट क्या होता है, वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो कपूर इसका आंसर हो जाएगा। फिर ख, याद है ख, बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है। क्या चीज़ बदल जाता है? पहला ठोस में, दूसरा द्रव में, तीसरा गैस में, चौथा इनमें से कोई नहीं तो ठोस में। ठीक। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ सामान्य रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? पहला जल, दूसरा कपूर, तीसरा नवसाद, चौथा दूध। तो जल जो है वो बर्फ में भी पाया जाता है, ठोस में। जल जो है द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी वाष्प के रूप में पाया जाता है। जल जो है तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के चार वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं जिनमें केवल एक सही है। सही उत्तर के क्रमाक्षर को लिखिए। बर्फ के टुकड़ा को दबाने पर अनुभव होता है। पहला कड़ा, दूसरा मुलायम, तीसरा रूखड़ा या चौथा पारदर्शक। तो कड़ा यानी ठोस होता है वो। दूसरा क्वेश्चन, अंडा को उबालने पर उसके अंदर का द्रव पदार्थ परिवर्तित हो जाता है। पहला ठोस में, दूसरा गैस में, तीसरा द्रव में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो द्रव में तो रहता ही है, वो ठोस में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, दूध से दही का जमना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? पहला तीव्र परिवर्तन, दूसरा अवांछनीय परिवर्तन, तीसरा उत्क्रमणीय परिवर्तन और चौथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी वस्तु या पदार्थ जो है अपना रूप चेंज करके दूसरे में परिणत हो जाता है, लेकिन वही दूसरा परिणत हो गया तो फिर हम पुनः वही पदार्थ नहीं बना सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कह सकते हो, रासायनिक परिवर्तन दूसरा नाम कह सकते हो। चौथा, निम्नलिखित में किसमें नए पदार्थ बनते हैं? पहला पिघलना में, दूसरा जमना में, तीसरा घुलना में, चौथा जलना में। तो कोई भी पता चलेगा तो नया पदार्थ ही बनेगा। जैसे बर्फ से इसमें लिखा हुआ है पिघलना, तो बर्फ पिघला तो फिर पानी बन जाएगा, फिर बर्फ बन सकता है। ऐसे नया पदार्थ खुद बनता नहीं है उसमें। पांचवा, निम्नलिखित में कौन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है? पहला आम का पकना, ये तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि पुनः हम आम नहीं ला सकते। फिर दूध से दही का जमना, ये भी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि फिर पुनः हम दूध से फिर दही नहीं बना सकते हैं। तीसरा, जलवाष्प का संघनन, हाँ जलवाष्प का संघनन हो गया, फिर हम उसको पानी में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है। चौथा इनमें से कोई नहीं, तो तीसरा ऑप्शन सही है, जलवाष्प का संघनन। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन है? यानी अपना रूप चेंज कर लेता है फिर पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाता है। पहला दूध से दही का बनना, ये तो होगा नहीं। लोहे में जंग लगना, नहीं होगा ये। तीसरा कपड़ों का भीगना और चौथा अंडे को उबालना। तो कपड़े का भीगना, एक बार कपड़ा भीग गया तो फिर पुनः ऊपर वो अपने पुनः पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं है? पहला जल का वाष्पन, दूसरा लोहे का पिघलना, तीसरा जल का जमना, चौथा किरोसिन का जलना। तो चौथा किरोसिन का जलना हो जाएगा। गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होने वाला पदार्थ है। पहला पहला क्या है, तूतिया, ख है नौसादर, ग है नमक,
तो घ है अल्कोहल, तो आंसर क्या हो जाएगा नौशादर, जो कि सीधे गैस से ठोस में परिणत हो जाता है नौशादर। आइए फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उत्क्रमणीय परिवर्तन सदैव डैश दिशा में होते हैं, दोनों दिशाओं में होते हैं, यानी वो अपना रूप चेंज किया है तो रूप चेंज करने के बाद पुनः वह अपने पूर्व की स्थिति में आ सकता है, इसलिए बोला दोनों दिशा में होते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन सिर्फ डैश दिशा में होते हैं, तो सिर्फ एक दिशा में होते हैं। तीसरा, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में डैश तथा डैश का होना जरूरी है, तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में ठंडा तथा गर्म का होना जरूरी है। चौथा क्वेश्चन, नौशादर एक डैश पदार्थ है, नौशादर एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। पांचवा क्वेश्चन, अवस्था परिवर्तन के लिए पदार्थ का अपना अपना डैश एवं डैश है, अवस्था परिवर्तन के लिए पदार्थ का अपना अपना गुण एवं प्रकृति है। फिर है पांचवा क्वेश्चन कि कपूर ठोस से सीधे डैश में परिवर्तित हो जाता है, तो कपूर ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह आपका चैप्टर 6 का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो अब समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, क्लास 6 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस का चैप्टर 1 to 5 तक का जो वीडियो है मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।